सूत्र आएगा, औपशमिकादि भव्यत्वानाम च। भव्यत्व और अभव्यत्वपना मोक्ष में नहीं होता, ना वो भव्य है ना अभव्य। कारण प्रकट हो गया, अभव्य प्रथम गुणस्थान तक, अभव्य 14 तक, और वो मोक्ष न भव्य न अभव्य, इन सब से परे। क्योंकि 10वें अध्याय की बात थी तो दूसरे अध्याय में क्यों करूं? आगे सूत्र आएगा, औपशमिकादि भव्यत्वानाम, इन भावों का भी वहां पर अभाव हो जाता है, हो सकता है। कई मुनिराज ऐसे होते हैं जिन्हें अवधि ज्ञान नहीं है पर मनापर्य ज्ञान है। हाँ, इसमें कोई क्रम नहीं है, पर मति ज्ञान श्रुति ज्ञान तो अनिवार्य रूप से होंगे, सीरियल से कोई जरूरी नहीं। इसी सूत्र में च शब्द से आपने बताया था कि सामान्य गुण नहीं लेंगे। हाँ। तो विशेष गुण ज्ञान दर्शन सुख और वीर, ज्ञान दर्शन सुख वीर जो है वो छाई भाव में ज्ञान आ गया, दर्शन आ गया, वीर आ गया, दान लाभ भोग उपभोग को सुख में अंतर्भूत कर। चलिए अब पारिणामिक भाव में उनकी चर्चा नहीं, सामान्य गुणों की चर्चा पारिणामिक भाव में नहीं। 8वां सूत्र, दूसरा अध्याय, उपयोगो लक्षण। बोलिए एक बार और, उपयोग जीव का लक्षण है। लक्षण किसे कहते हैं? येन अन्यत्वम लक्ष्यते तद लक्षणम। लक्षण की परिभाषा क्या बनाएंगे? येन अन्यत्वम लक्ष्यते तद लक्षणम, जिससे मिली हुई अनेक वस्तुओं में से वस्तु विशेष की पहचान हो, उसका नाम लक्षण है। 6 द्रव्यों में जीव है, इसकी पहचान कैसे होगी? उपयोग से। किससे? तो उपयोग जीव का लक्षण है। इसका तात्पर्य हर जीव में उपयोग किसी न किसी रूप में जरूर होगा। अब उपयोग किसको बोलेंगे? आत्मा के चैतन्य गुणों का अनुसरण करने वाले परिणाम को क्या बोलते हैं? उपयोग। चैतन्यानुविधायी आत्म परिणाम उपयोग है। चैतन्यानुविधायी आत्म परिणाम उपयोग, आत्मा के चैतन्य गुणों का अनुसरण करने वाले परिणाम, परिणाम। हाँ, चैतन्यानुविधायी आत्म परिणाम उपयोग, आत्मा के चैतन्य गुणों का अनुसरण करने वाले परिणाम को उपयोग कहते हैं। नहीं, आत्म परिणाम विसर्ग चाहिए, उपयोग कहते हैं। अब इसकी एक व्युत्पत्ति मूलक व्याख्या भी है। उपयुज्यते वस्तु परिच्छेद्यम प्रति व्याप्रियते अनेन तत् उपयोग। जिस चेतन शक्ति के द्वारा आत्मा जानने और देखने का उद्यम करता है उसका नाम उपयोग है। ठीक है, तो ये उपयोग जीव का लक्षण है, जो ज्ञान और दर्शन के रूप में, यानी जानने और देखने के रूप में प्रकट होता है। कोई भी जीव इसके बिना नहीं मिलेगा। समझ गए? लक्षण किसको बोलते हैं? जो हर काल, हर अवस्था और हर स्थिति में मिले, और जो केवल लक्ष्य में मिले, लक्ष्य से बाहर न जाए। समझ गए? न्याय शास्त्रों में लक्षण के विषय में कहा
कि लक्षण 3 प्रकार के दोषों से रहित होना चाहिए। अव्याप्ति, अतिव्याप्ति और असंभव। अव्याप्ति, अतिव्याप्ति और असंभव। जो लक्षण लक्ष्य के एक देश में ही लागू हो उसको बोलते हैं अव्याप्ति दोष। जो लक्षण लक्ष्य की एक देश में ही लागू हो उसको बोलते हैं अव्याप्ति दोष। जिसमें धुआं है वो अग्नि, तो निर्धूम अग्नि नहीं होगी क्या? ये कौन सा दोष हुआ? अव्याप्ति दोष। ठीक है। अतिव्याप्ति, जिसकी सींग हो गाय, जो लक्ष्य के अलावा अलक्ष्य में भी चला जाए। हमने लक्षण बनाया गाय का जो सींग वाली हो, भैंस के भी, बैल के भी और बहुत सारे प्राणियों के, हिरण के भी होते हैं, बकरी के भी होते हैं। सब गाय हो जाएंगे? ये क्या हुआ? अतिव्याप्ति। और कुछ गाय मुंडी होती, उनकी सूंग नहीं होती, सींग नहीं होती, तो वो अगाय हो जाएगी। इसलिए ऐसा लक्षण नहीं बनाना। और तीसरा असंभव, सींग वाला गधा मिलेगा किसी देश काल में? सींग वाला गधा नहीं मिलेगा। तो जीव का लक्षण उपयोग बताया, वह जीव में ही पाया जाता, नंबर 1। सभी जीवों में पाया जाता है, नंबर 2। और हर काल स्थिति में पाया जाता है, नंबर 3। इसलिए जीव का लक्षण उपयोग है। समझ में आ गया? जीव का लक्षण क्या है? उपयोगो लक्षणम। दर्भ संग्रह में इसके लिए कौन सी गाथा है बताओ? ओग मो कहा जीव को, फिर ओगो दुवियप्पो। तो जीव उपयोग में है, ये उसका लक्षण है। समझ गए? कई दार्शनिक जीव को ज्ञान शून्य मानते। वे कहते ज्ञान जीव का स्वभाव नहीं, वो आके चिपक गया। कहता ऐसा नहीं हो सकता। जैसे अग्नि बिना उष्णता के नहीं रहती, वैसे ही जीव भी बिना ज्ञान के नहीं रह सकता। ठीक है। अब इस उपयोग का डिटेल। सद्विविधोष्ट चतुर्भेद, सद्विविधोष्ट चतुर्भेद, बोलो। सद्विविधो, वह उपयोग, द्विविध 2 प्रकार का, अष्ट चतुर्वेद 8 और 4 के भेद से। उपयोग मूलतः 2 प्रकार का, ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग। इनके भेद 8 और 4, ज्ञानोपयोग के 8 और दर्शनोपयोग के 4। अब बोलो ओगो दुवियप्पो, बोलो। अगली गाथा। यही आ गया, इसी सूत्र की व्याख्या है।
उगो द्विअपो, उपयोग दो प्रकार का है। दंसन नानम च दंसनम चतुथा, दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोग। तो यहाँ कह रहे सद्विधो, वह उपयोग दो प्रकार का। कौन सा? ज्ञानोपयोग, दर्शनोपयोग। उनके भेद अष्ट चतुर्भेद, ज्ञानोपयोग 8 प्रकार का और दर्शनोपयोग 4 प्रकार का। ज्ञानोपयोग के 8 भेद में 5 ज्ञान और 3 अज्ञान, और दर्शनोपयोग के 4 भेद में चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन, और इनका स्वरूप हम पहले बता चुके हैं, ज्ञान का और दर्शन का। ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग का क्या लक्षण है बताओ? ज्ञानोपयोग जो साकार है, एक लाइन में परिभाषा बताओ। हाँ बताया हुआ है। हाँ बोलो। पदार्थों के सामान्य प्रतिभास को दर्शन और विशेष प्रतिभास को ज्ञान। ज्ञान के पहले मत लगाओ, क्योंकि फिर केवल दर्शन में लागू नहीं होगा, ठीक है ना। तो पदार्थों के सामान्य प्रतिभास का नाम दर्शन और विशेष प्रतिभास का नाम ज्ञान। याद रहना चाहिए, पढ़ा हुआ विषय छूटना नहीं चाहिए। तो सामान्य प्रतिभास और विशेष प्रतिभास। सामान्य प्रतिभास क्या है? रंग रूप आकार प्रकार से रहित केवल आभास मात्र। और विशेष प्रतिभास रंग रूप आकार प्रकार सहित पूर्ण आभास। तो दर्शन को निराकार कहा, ज्ञान को साकार कहा। दर्शन निर्विकल्प है और ज्ञान सविकल्प है। दर्शन सामान्य है और ज्ञान विशेष है। इनके लिए अंतर के लिए उदाहरण क्या दिया था? छाया और प्रतिबिंब। जैसे छाया में केवल सामान्य आभास होता है, पर दर्पण के सामने हमारा प्रतिबिंब पड़ता है तो रंग रूप आकार प्रकार सब आ जाता है। दूसरा कौन सा उदाहरण दिया था? नहीं, हाँ, जब कोई चीज़ को कंप्यूटर में स्कैन करना होता है तो पहले वो रीड करता है, फिर स्कैन करता है। तो रीडिंग दर्शन, स्कैनिंग ज्ञान। चलिए एक साथ, दोनों एक साथ। अब आगे देखें। जीव के भेद संसारिणो मुक्ताश्च, संसारिणो मुक्ताश्च। संसारी और मुक्त के भेद से जीव 2 प्रकार के हैं। कितने प्रकार के हैं? जो कर्म सहित जीव हैं उनको बोलते हैं संसारी, और कर्म रहित जीव को मुक्त। ठीक है, कर्म सहित संसारी और कर्म रहित मुक्त। इस प्रकार से संसारी और मुक्त के भेद से 2 प्रकार के जीव। इनमें क्या भेद है? तो संसारी जीवों के भेद बताते हुए कहते हैं समनस्का मनस्काः, समनस्का मनस्काः। ये समनस्क और अमनस्क के भेद से संसारी जीवों के 2 भेद हैं। समनस्क और अमनस्क के भेद से संसारी जीवों के 2 भेद। ठीक है, पहले बताया संसारी और मुक्त के भेद से 2 प्रकार के भेद जीव हैं। अब बोल रहे हैं संसारी जीव 2 प्रकार के हैं, मन सहित समनस्क और मन रहित अमनस्क। मन सहित यानी जिनके अंदर मानसिक संवेदना है, शिक्षा आलाप उपदेश आदि को सुनने में जो समर्थ है, समझने में जो समर्थ है वो समनस्क, और जो इसे सुनने समझने में असमर्थ है वो अमनस्क। ठीक है, तो संसारी जीव के समनस्क यानी संगी, अमनस्क यानी असंगी या सैनी और असैनी के भेद से 2 भेद हैं। ठीक है, संसारिणस्तस्तावराः
संसारिणस्तस्थावराः। संसारी जीवों के त्रस और स्थावर के भेद से भी दो भेद हैं। महाराज यहाँ संसारी शब्द क्यों लिखा? सीधे कह देते त्रसस्थावरा, लिख तो देते पर बड़ा गड़बड़ हो जाता। ऊपर के 10वें सूत्र से लिंक बन जाता, और लिंक बनते हैं कि जीव के संसारी और मुक्त दो भेद हैं, वे समनस्क और अमनस्क हैं। इससे क्या हो जाता? संसारी जीव समनस्क और सिद्ध जीव अमनस्क। क्या निकलता? एक को संसारी जीवों को मन सहित मानते और सिद्धों को मन रहित मान लेते, असंगी हो जाते, तो गड़बड़ हो जाता। मन रहित होते पर असंगी थोड़ी होते हैं, मनातीत होते हैं। इसलिए संसारी जीवों के त्रस और स्थावर रूप दो भेद हैं। त्रस किसको बोलते हैं? जो त्रस नाम कर्म के उद्देश्य से युक्त होते हैं उनको बोलते हैं त्रस, और जो स्थावर नाम कर्म के उद्देश्य से संयुक्त होते हैं वे कहलाते हैं स्थावर। तो त्रस और स्थावर के भेद से संसारी जीवों के दो प्रकार हुए। अब आगे इन्हीं की व्याख्या है, आगे आ रही है। आगे के सूत्र में आ रहे, यहाँ क्यों बताएं? आचार्य खुद बता रहे हैं। पृथिव्यप तेजो वायु वनस्पतयः स्थावराः। पृथिव्यप तेजो वायु वनस्पतयः स्थावराः। पृथिव्यप तेजो वायु वनस्पतयः स्थावरा। पृथ्वी, पृथिव्यप है ना, इसमें निकलेगा पृथ्वी और या में से अ निकल जाएगा और या का ई बन जाएगा, तो पृथ्वी अप तेजो वायु वनस्पतयः स्थावरा। पृथ्वी यानी पृथ्वी कायिक, अप यानी जल कायिक, तेजो यानी तेज कायिक अग्नि कायिक, वायु यानी वायु कायिक, और वनस्पति यानी वनस्पति कायिक। ये 5 स्थावर है। ओम पृथ्वी कायिक, जल कायिक, अग्नि कायिक, वायु कायिक और वनस्पति कायिक, ये 5 स्थावर हैं। त्रस और स्थावर के भेद से दो भेद बताए थे, तो त्रस के अभी भेद बाद में बताएंगे। स्थावरों की चर्चा पहले बता दी, क्योंकि ये 5 स्थावर एकेंद्रीय होते हैं। उसको थोड़ा बोलो। ये एक जन जाके बोलिए, एकदम कोई एक्टिविटी ना करें। हाँ, सब बाद में घंटे भर बात करेगा जो कुछ है, उसको बोल दो अभी क्लास के बात करें। पृथ्वी कायिक, जल कायिक, तेज कायिक यानी अग्नि कायिक, वायु कायिक और वनस्पति कायिक, ये 5 स्थावर हैं। ये सब स्थावर नाम कर्म के उद्देश्य से युक्त हैं। पृथ्वी कायिक किसे कहेंगे? सब प्रकार की पृथ्वी जिनका शरीर है वे पृथ्वी कायिक। जल को ही जो अपना शरीर बना के रहे वो जल कायिक। अग्नि जिनका शरीर है वो अग्नि कायिक। वायु ही जिनका शरीर है वो वायु कायिक। और वनस्पतियाँ ही जिनका शरीर है वे वनस्पति कायिक। समझ गए? तो 5 स्थावर कौन कौन से है? पृथ्वी कायिक, जल कायिक, अग्नि कायिक, वायु कायिक और वनस्पति कायिक। ये जैन धर्म की विशेषता है कि वनस्पति की अतिरिक्त पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु में भी जीव पाए जाते हैं। आगे त्रस कौन है महाराज?
द्विन्द्रियादयस्त्रशाः द्विन्द्रियादयस्त्रशाः। बोलो। द्विन्द्रिय आदि यानी दो इंद्रिय आदि त्रस कहलाते हैं। तो दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री और पांच इंद्री, ये क्या कहलाएंगे? त्रस। जिनके पास एक मात्र इंद्री होती वो एक इंद्रिय स्थावर है। एक इंद्रियों को छोड़कर अन्य जितने भी प्राणी हैं वे सब त्रस कहलाते हैं। दो इंद्री में शंख, सीप, जोंक, लट आदि का। तीन इंद्री में बिच्छू, चींटी, खटमल, जुआ, लीख आदि सब आते हैं। चार इंद्री में भौरा, मक्खी, मकड़ी आदि सब चार इंद्री कहलाती है। और पांच इंद्री में जितने भी चौपाया, पक्षी हम सबको दिखते हैं, मनुष्य दिखते हैं, सब क्या है? पंचेंद्रिय। ये सब त्रस हैं। इन सब में तृष्णाम कर्म का उदय। महाराज दो इंद्रिय आदि को तो आपने त्रस कह दिया, तो इंद्री है कितनी और इंद्री है क्या ये बता दें। कहाँ तक जाएं? दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, पांच इंद्री, षड इंद्री, सप्त इंद्री, अष्ट इंद्री, नौ इंद्री, ऐसे बनाए? कहते नहीं, पंचेंद्रियाणि पंचेंद्रियाणि इंद्रियां पांच हैं। पांच। कितनी इंद्रियां? स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और श्रोत। ये पांच इंद्रियां हैं। और इन पांच इंद्रियों में जिनके पास एकमात्र स्पर्श इंद्री होती है वो एक इंद्री, जिनके पास स्पर्श के साथ रसना इंद्री होती है वो दो इंद्री, जिनके पास स्पर्श और रसना के साथ तीसरी घ्राण इंद्री होती है वो तीन इंद्री, और जिनके पास इन तीनों के साथ चक्षु इंद्री होती है वो चार इंद्री, और जिनके पास कर्ण इंद्री होती है वे पंचेंद्री कहलाते हैं। तो स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण ये पांच इंद्रियां हैं। इन पांच इंद्रियों की अपेक्षा से एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री और पंचेंद्री प्राणी होते हैं। ये ध्यान में रखना है कि ऊपर की इंद्रियां तभी होगी जब नीचे की इंद्री हो। समझ गया? ऐसा नहीं कि चार इंद्रिय है तो कोई स्पर्श, रसना हो और कर्ण चक्षु के अलावा कर्ण की जगह सीधे चक्षु आ जाए और घ्राण आ जाए। कर्ण है, स्पर्श, रसना, घ्राण और चक्षु है, चार इंद्री हम कह रहे तो कोई भी चार इंद्री उठा के रख लो। नहीं, तीन इंद्री कह रहे तो कोई भी तीन इंद्री रख लो। दो इंद्री कह रहे तो कोई भी दो इंद्री नहीं। जिसके पास दो इंद्री हो वो दो इंद्रिय गलत। जिसके पास स्पर्शन और रसना रूप दो इंद्रियां हो वो दो इंद्री। जिसके पास तीन इंद्री हो वो तीन इंद्री, वह गलत। जिसके पास स्पर्शन, रसना और घ्राण इंद्री हो वो तीन इंद्री। जिसकी चार इंद्रियां हो चार इंद्री, गलत। जिसके पास स्पर्शन, रसना, घ्राण और चक्षु रूप चार इंद्रियां हो चार इंद्री। ऐसे पांचों इंद्रियों का लगाना चाहिए। हाँ हाँ। ये इंद्रियां दो प्रकार की, द्विविधानी। ये इंद्रियां दो प्रकार की, द्रव्येंद्रिय और भावेंद्रिय। द्रव्येंद्रिय और भावेंद्रिय के भेद से इंद्रियां दो प्रकार की होती हैं। आगे के सूत्र में दिया, आगे के सूत्र में दिया। चलिए, निर्वृत्त उपकरणे द्रव्येंद्रियम, निर्वृत्त उपकरणे द्रव्येंद्रियम। निर्वृत्ति और उपकरण के को द्रव्येंद्रिय कहते हैं। लब्धुपयोगो भावेंद्रियम, लब्धि और उपयोग को भावेंद्रिय कहते हैं। अब चलिए, अब तो हो गया संतोष। सूत्र देखो, संतोष हो गया ना? हाँ, अब बता रहा हूँ। द्विविधानी इंद्रिया कितने प्रकार की है? कौन कौन सी? द्रव्येंद्रिय और भावेंद्रिय। द्रव्येंद्रिय किसे बोलेंगे?
ये इंद्रियों की जो पुद्गलाकार परिणति है, ये जो संरचना है, इसको बोलते हैं द्रव्येंद्री। आँख, कान, नाक, जीभ आदि की जो संरचना है, ये क्या कहलाएगी? द्रव्येंद्री। और इन द्रव्येंद्रियों के साथ पदार्थों को जानने की जो शक्ति और जानने की जो प्रवृत्ति है, उसको बोलते हैं भावेंद्री। ये आँख द्रव्येंद्री है, पर आँख के भीतर से जो जानने की शक्ति है वो भावेंद्री है। आँख के द्वारा जानना भी भावेंद्री है। तो द्रव्येंद्रिय यानी बाह्य द्रव्य आकार, और भावेंद्रिय यानी उसके भीतर अपने विषय को ग्रहण करने की शक्ति। तो उसके ही दो दो भेद बता दिए। द्रव्येंद्रिय के दो भेद क्या है? सुत निर्वृत्ति उपकरणे द्रव्येंद्रियम, निर्वृत्ति उपकरणे द्रव्येंद्रियम। निर्वृत्ति और उपकरण के भेद से द्रव्येंद्रिय के दो भेद हैं। निर्वृत्ति और उपकरण के भेद से द्रव्येंद्रिय के दो भेद हैं। निर्वृत्ति बता रहा हूँ, वहीं आ रहा। निर्वृत्ति का मतलब है रचना। हमारी आँख, कान आदि की जो संरचना है, ये है निर्वृत्ति। और इनके सपोर्ट के लिए जो हमारे पलकें हैं, बरौनी हैं, ये है उपकरण। कान के ऊपर ये पल्लव है, इसको, ये सब क्या है? कान के उपकरण है। नाक है, नाक के लिए भी जो सहायक है, बाल वगैरह होता है, ये उसके उपकरण है। तो निर्वृत्ति यानी पुद्गल प्रचय की रचना, आकार की संरचना, और उपकरण यानी उसमें सहायक आँखों की पलक, बरौनी आदि का निर्माण। तो द्रव्येंद्रिय दो रूप है, निर्वृत्ति और उपकरण के भेद से। इनमें भी इनके दो दो भेद हैं, बाह्य निर्वृत्ति और अभ्यंतर निर्वृत्ति। बाह्य उपकरण और अभ्यंतर उपकरण, ये क्या है? निर्वृत्ति भी दो और उपकरण भी दो। बाह्य निर्वृत्ति, ये आँख का आकार, ये क्या है? बाह्य निर्वृत्ति। अभ्यंतर निर्वृत्ति, आँख के अंदर जो गोलक, पुतली, रेटिना बनी, ये सब क्या है? अभ्यंतर निर्वृत्ति। बाह्य उपकरण, ये पलक, बरौनी। अभ्यंतर उपकरण, जो आँख में पानी आदि है, जिससे आँख की सुरक्षा हो। समझ गए? तो निर्वृत्ति और उपकरण के रूप से द्रव्येंद्रिय के दो भेद होते हैं। निर्वृत्ति यानी इंद्रियों की संरचना, और उपकरण यानी उसमें सहायक साधन। ये बाह्य संरचना को बाह्य निर्वृत्ति कहते हैं, आंतरिक संरचना को अभ्यंतर निर्वृत्ति कहते हैं, बाहरी उपकरण को बाह्य उपकरण कहते हैं, आंतरिक उपकरण को अभ्यंतर उपकरण कहते हैं। समझ में आ गया? अब भावेंद्रिय, लब्ध्युपयोगो भावेंद्रियम, लब्ध्युपयोगो भावेंद्रियम। एक बार और, एक बार और। भावेंद्रिय दो प्रकार से, लब्धि उपयोग, लब्धि रूप और उपयोग रूप। भावेंद्रिय के कितने भेद हैं? लब्धि और उपयोग। लब्धि का मतलब होता है इंद्रियों के द्वारा अर्थ ग्रहण की शक्ति को लब्धि कहते हैं। आँख से देखने की शक्ति, कान से सुनने की शक्ति, जीभ से स्वाद लेने की शक्ति, नाक से सूंघने की शक्ति, स्पर्श इंद्रिय से स्पर्श करने की शक्ति, ये क्या कहलाई? लब्धि। तो इंद्रियों के द्वारा अर्थ ग्रहण की शक्ति का नाम लब्धि। और उपयोग यानी अपने अपने कार्य में इंद्रियों के व्यापार को उपयोग बोलते हैं। समझ गए?
शक्ति तो है आँख से देखने की, पर अभी हम देख नहीं रहे तो उपयोग नहीं है। जब देखेंगे तो देखने की शक्ति लब्धि और देखने का काम उपयोग, सुनने की शक्ति लब्धि और सुनना उपयोग, सूंघने की शक्ति लब्धि और सूंघना उपयोग, चखने की शक्ति लब्धि और चखना उपयोग, स्पर्श करने की शक्ति लब्धि और स्पर्श करना उपयोग। समझ में आ गया? तो लब्धि और उपयोग में अंतर समझ में आया? क्या है? इंद्रियों के द्वारा अपने विषय को ग्रहण करने की शक्ति का नाम लब्धि और इंद्रियों के द्वारा अपने अपने विषयों में जो प्रवृत्ति है इसका नाम उपयोग। छह उपशम, लब्धि यानी छह उपशम। अब छह उपशम अभी बताने पड़ेंगे। हाँ, ये तो आंख चेंज करने के बाद छह उपशम भी है, पर अभ्यंतर उपकरण गड़बड़ है तो नहीं चलेगा, अभ्यंतर निर्वृत्ति गड़बड़ है तो नहीं चलेगा। तो भी उसकी कहीं ना कोई मैन्युफैक्चरिंग दिक्कत है। नेत्रेंद्रिय आवरण कर्म का छह उपशम के बिना असंगी नहीं होगा। तो बहुत सारे कारण हैं। तो भावेंद्रिय के कितने भेद? कौन कौन से? लब्धि किसको बोलेंगे? किसको ग्रहण करने की शक्ति? इंद्रियों के द्वारा अपने अपने योग्य विषयों को ग्रहण करने की शक्ति का नाम उपयोग। क्या है? बिल्कुल ठीक है। हम देख रहे थे क्या कर रहे हैं लोग। इंद्रियों के द्वारा अपने अपने विषय को ग्रहण करने की शक्ति का नाम उपयोग, लब्धि। ठीक, हम सोचे घूम जाए। हाँ, तो लब्धि का मतलब हुआ इंद्रियों के द्वारा अपने अपने विषय को ग्रहण करने की शक्ति, और उपयोग अपने अपने विषयों में प्रवृत्ति या व्यापार। ठीक है? देखने की शक्ति लब्धि और देखना उपयोग, अभी बताया। सुनने की शक्ति लब्धि और सुनना उपयोग, चखने की शक्ति लब्धि और चखना उपयोग, सूंघने की शक्ति लब्धि और सूंघना उपयोग, स्पर्श करने की शक्ति लब्धि और स्पर्श करने की क्रिया उपयोग। हो गया? हाँ, कहाँ उपयोग है? ध्यान ही नहीं है। हो जाता है। अभी यहाँ बैठे बैठे सुनते सुनते कोई कहीं और चले जाए अपने गणित में, गया कहाँ? अब ये इंद्रियां 5 हैं तो उनके नाम और बता दे महाराज, और काम भी बता दें। तो आगे के 2 सूत्रों में इंद्रियों के नाम और काम। स्पर्शन रसन घ्राण चक्षु श्रोत्राणि, स्पर्शन रसन घ्राण चक्षु श्रोत्राणि, स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु और श्रोत, ये 5 इंद्रियां हैं। ठीक है? स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु और श्रोत, ये इनके नाम है। काम क्या है? स्पर्श रस गंध वर्ण शब्दास्तदर्थाः, स्पर्श रस गंध वर्ण शब्दास्तदर्थाः, बोलो। एक बार और। स्पर्श, रस यानी स्वाद, गंध यानी गंध, वर्ण यानी रंग, और शब्द तदर्था उन इंद्रियों के अर्थ यानी विषय। स्पर्श इंद्रिय के विषय, स्पर्शन इंद्रिय का विषय विभिन्न प्रकार का स्पर्श। स्पर्श के कितने भेद हैं? 8। कौन कौन से? जोर से।
शीत उष्ण, हाँ। हल्का भारी, हाँ रूखा चिकना हाँ। और ठंड। शीतोष्ण और ठंडा गर्म में क्या अंतर है? बोलो स्निग्ध तो बोलो। ठंडा गरम, रूखा चिकना, हाँ हल्का भारी, हाँ। कठोर मुलायम। ठंडा गरम, समझ गए? ठंडा गरम, कठोर नरम, हल्का भारी, रूखा चिकना। ये 8 स्पर्श है। इसी प्रकार स्वाद कितने प्रकार का है? कौन कौन से? खट्टा, मीठा, चरपरा, कसायला और कड़वा। हाँ, खट्टा मीठा कड़वा कसायला चरपरा, ये क्रम रखो। गंध सुगंध दुर्गंध। रंग 5, मूल वर्ण 5 है। कौन कौन से? सफेद, पीला, नीला, लाल और हरा। हरा नहीं, काला काला काला। रक्त पीत श्वेत श्याम और रक्त पीत श्वेत नील और कृष्ण। समझ गए? ये 5 मूल वर्ण है। और शब्द कितने प्रकार के हैं? कितने प्रकार के हैं? 7 प्रकार के। सारे ग म प ध नि सा, 7 स्वर है ना। समझ गए? तो ये 5 इंद्रियों के विषय। अब मन का विषय क्या है? तद अर्था, यानी तेषाम इंद्रियानाम अर्था विषया, उन इंद्रियों के विषय। सबसे ज़्यादा स्पर्श इंद्रिय वाले जीव है 1 इंद्रिय, फिर उससे कम 2 इंद्रिय, फिर उससे कम 3 इंद्रिय, फिर उससे कम 4 इंद्रिय और उससे कम 5 इंद्रिय। इसलिए एक क्रम रखा। 20 गुण तो है, यही तो है। वो शब्द पुद्गल की पर्याय है, वो गुण नहीं है। समझ गए? चलिए। श्रुतमनीन्द्रियस्य, श्रुतमनीन्द्रियस्य। मन को अनिंद्रिय कहते हैं। क्यों? हमारी 5 इंद्रियां हैं, उनका स्थान फिक्स है, उनका विषय फिक्स है। आँख की जगह पर आँख रहेगी, कान की जगह पर कान, नाक की जगह पर नाक, जीभ की जगह पर जीभ, है ना। अन्य सब इंद्रियां अपनी अपनी जगह पर है। आँख केवल देखती है, सुन नहीं सकती। कान केवल सुनता है, देख नहीं सकता। नाक केवल गंध लेती है, पर देखना, सूंघना, चखना उसका काम नहीं है। और जिह्वा केवल चखती है, सूंघना, सुनना, देखना उसका काम नहीं है। स्पर्श इंद्रिय भी केवल छूती है, बाकी उसका कोई काम। माने इंद्रियों का स्थान और इंद्रियों का विषय फिक्स। लेकिन मन कहाँ है? मन नख से शीश तक सर्वत्र। मन का ना कोई स्थान फिक्स, न मन का कोई विषय फिक्स। मन देख भी लेता है, मन सुन भी लेता है, मन गंध भी ले लेता है, मन चख भी लेता है, मन छू भी लेता है, सब तो कर लेता है। एक काल में एक रहेगा। लेकिन मन का सर्वार्थ गहनम मन, सभी विषयों को ग्रहण करना मन का काम है। तो मन सबको देखता जानता है, इसलिए मन को क्या कहा? इंद्रिय नहीं कहा। क्या कहा? अनिंद्रिय, ईशत इंद्रिय, अनिंद्रिय। समझ गए? तो मन अनिंद्रिय। श्रुत ज्ञान मन का विषय है। किसका विषय है? इसका अर्थ समझने के बिना लोग गड़बड़ कर देते हैं। श्रुत ज्ञान मन का विषय है, यानी श्रुत ज्ञान मन से ही होता है, ऐसा नहीं लेना। श्रुत ज्ञान मन से ही होता है। अगर ऐसा होगा तो एक इंद्रिय से असंगी पंचेंद्रिय तक श्रुत ज्ञान ही नहीं होगा। मति ज्ञान श्रुत ज्ञान तो मिथ्या या सम्यक सबको होगा ना।
तो एक इंद्रिय से असंगी पंचेंद्रिय के पास मन है क्या? वहाँ श्रुत अज्ञान है कि नहीं? तो फिर श्रुत मन इंद्रिय का अर्थ क्या? श्रुत ज्ञान मन का विषय। इसका मतलब ये जो द्वादशांग श्रुत है ना, ये मन का विषय है। समझिए, ये रहस्य की बात है। श्रुत ज्ञान मन का विषय। श्रुतम अनिंद्रियस्य, न कि श्रुत ज्ञानम अनिंद्रिय न भवति। मन का विषय श्रुत है, समझ गए? तो श्रुत ज्ञान मन का विषय है। इसका दूसरा अर्थ, मन में क्या आएगा? जो पूर्वानुभूत है, जो देखा हुआ सुना हुआ परिचय में आया हुआ, वही मन में आएगा। ये भी इसका एक अर्थ है। समझ गए? मन में और क्या आएगा? अकल्पित मन में आता है क्या? किसी ने किसी रूप में इस भाव में या और किसी भाव में हमने जिसको देखा सुना है वही मन में आएगा। श्रुतम अनिंद्रियस्य, श्रुत मन का विषय है। यहाँ तात्पर्य जो मूल रूप में है, मोक्ष मार्ग रूप जो श्रुत ज्ञान है, वह मन का विषय है। इसकी केवल इतनी ही व्याख्या करना। क्या व्याख्या की है उसमें? नहीं होगा, इसको कोई नॉलेज नहीं है। हम सभी सौभाग्यशाली हैं कि हमारे पांचों इंद्रियां हैं और मन है। अगर विकल्प हो इन सब चीजों में मन ही ना लगे तो फिर मन वाले को ही जिनवाणी का लाभ मिल सकता है। ऐसा श्रुत ज्ञान जो जिनेन्द्र भगवान के द्वारा हमारे आत्म कल्याण के लिए कहा गया है, कहा गया हो तो मन वाले जीव को ही होता है। अब आगे इस पर हाँ, थोड़ा सा खोला नहीं, वो दूसरे डायरेक्शन में चले। अच्छे व्याख्याकार नहीं करते। इनने क्या लिखा पंडित जी ने? अनिंद्रिय अर्थात मन और श्रुत अर्थात श्रुत ज्ञान का विषयभूत पदार्थ। श्रुत ज्ञान का विषयभूत पदार्थ मन का विषय अर्थात श्रुत ज्ञानावरण कर्म का क्षयोक्षम होने पर मन की सहायता से ही आत्मा श्रुत ज्ञान के विषय को जानता है। हाँ, वही द्वादशांग श्रुत को। और क्या लिखा? वही है। तो श्रुतम अनिंद्रियस्य का अर्थ क्या? ये द्वादशांगात्मक श्रुत ज्ञान मन का विषय। तो बिना श्रुत ज्ञानावन कर्म के क्षयोपशम के ज्ञान थोड़ी बढ़ेगा, वो तो अंतरंग कारण है। हाँ, उसका जो श्रुत ज्ञानावरण है वो श्रुत ज्ञानावरण इसको जानने वाला नहीं है। वो इंद्रियावरण कर्म के साथ श्रुत ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम है। यहाँ 9 इंद्रियावरण है। ये द्वादशांगात्मक रूप शब्द श्रुत को जानने के लिए भी विशेष क्षयोपशम चाहिए। समझ गए? यहाँ पंचेंद्रिय की मतलब मुख्यता है संगी पंचेंद्रिय जीव की अपेक्षा इस श्रुत की। अब किसको कितनी इंद्रियां होती है? 2 सूत्र करके पूरा करूं। वनस्पत्यंतानामेकम वनस्पत्यंतानामेकम बोलो। वनस्पत्यंत जीवों को एक इंद्रियां होती है, यानी पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पति। इन 5 स्थावरों को कौन सी इंद्रिय होगी? कौन सी? कितनी बोलेंगे तो एक बोलेगा, और कौन सी बोलेंगे तो जैसा सवाल वैसा जवाब होना चाहिए ना, है ना? अब नहीं हो गया वो। अब अन्यों को कितनी होती है? तो कृमि पिपीलिका भ्रमर मनुष्यादीनामेक वृद्धानि।
एक बार और। कृमि यानी जितने भी वर्म वगैरह होते हैं, पिपीलिका यानी चींटी, भ्रमर यानी भौरा और मनुष्य आदि, इनके क्रमशः एक एक वृद्धानी एक एक इंद्रियां बढ़ती है। तो कृमि आदि के एक बढ़ा दो तो 2, भ्रमर आदि के, चींटी आदि के, पिपीलिका आदि के एक और बढ़ा दो तो 3, भ्रमर आदि में एक और बढ़ा दो तो 4 और मनुष्य आदि में 5। ऐसे इंद्रियों का क्रम जानना चाहिए। एक सूत्र और, संगिनः समनस्काः, संगी जीव मन सहित होते हैं। मन सहित जीवों को संगी कहते हैं। हम पहले बता दिए, जो मन रहित जीव है वो संगी, असंगी, और मन सहित जीव संगी है। ठीक है, इस प्रकार आज इतना ही रखें और आज श्रावकाचार्य को गौण रखते हैं, फिर देखेंगे, कल देखेंगे। कृमि वर्म, वर्म हम अपने शरीर में जो था, कृमि लट जुत्ती होते हैं, लट पैर में, पेट में पटार अटार होते हैं, सब कृमि के अंतर्गत। वर्म शब्द होता है ना, अंग्रेजी में वर्म बोलते हैं। चिरुला अब देसी नाम है, देसी नाम है पटार। अब अपने अपने हैं, कृमि तो बहुत दिखते हैं ना। चलिए, हाँ हाँ, तत्वार्थ सार, चार इंद्री में बर्रैया होती है। हाँ, बरैया ही है वो सब। हाँ, सब जन्म पर कीड़े आदि, पेट के कीड़े आदि लिख दिया, नाम नहीं दिया। 2 इंद्रिय जीव में माने जा। जावानी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, सोबानी मस्तक धरो सदा देत हूँ ढो। हे जिनवानी भारती तो है जपो दिन रे, जो तेरो शरणा गहे सो पावे सुख छे।